वर्ल्ड में घूमना और वर्ल्ड की डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें खाना मेरा शौक है। तो जी, अब मैं ले आई फिलीपाइन से। गेस व्हाट? नहीं 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 नहीं, स्वीट कॉर्न्स नहीं लेकर आई, स्वीट कॉर्न पफ लेकर आई। और पता है, ये दिखने में हुल्ली हुल्ली की तरह थे। बचपन में जैसे हम इंडिया में हुली हुली खाते थे ना, दिखने में बिल्कुल वैसे ही थे। और ये थे रीजेंट के, डायरेक्ट फ्रॉम फिलीपाइंस। तो मैंने कहा जी, फटाफट इसे खोलते हैं और टेस्ट करते हैं और आपके साथ रिव्यू शेयर करते हैं। और पता है, जैसे ही मैंने ऐसे ओपन करना, मैंने आपको जैसे कहा था, दिखने में बिल्कुल हुली गुली की तरह और टेस्ट में भी इट वाज रियली वाओ। ऐसे लग रहा था कि आप मुंह में कॉर्न्स घोल कर खा रहे हैं, और वो भी खट्टे मीठे से। तो मैं इसे देती हूँ 10 out of 10। फिलीपाइंस लोग ज़्यादा नहीं घूमते, बट जब भी जाओ तो ये कॉर्न वाले चिप्स जो है इनके ज़रूर खरीदना। ओह वाह यार, चाय में अब अदरक डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। पता है, मैं अभी रिसेंटली श्रीलंका गई, वहाँ पर मैंने देखे प्योर जिंजर बिस्किट। वो ना सिर्फ जिंजर के ही बने होते हैं, तो मैंने फटाफट ख़रीद लिए। ये मेरे को पड़े अराउंड अबाउट 40 रुपीज़ के। और जब मैं इसे घर लेकर आई और इसे खोला और टेस्ट करा, रियली इट वॉज मेड अप ऑफ प्योर जिंजर। जैसे ही मैंने बाइट ली तो पूरा जिंजर का टेस्ट आ रहा था, और जैसे जिंजर खा के गले में एक सूदिंग इफेक्ट आता है ना, वैसा ही इफेक्ट आया। तो अब आप बस फटाफट क्या करो, चाय बना लो, जिंजर वाले बिस्किट उसमें डिप करो और खा लो। यार इतने टेस्टी थे। जब भी श्रीलंका जाना तो ये चीज़। चॉकलेट्स तो मैंने बहुत तरह की खाई हुई है, बट रिसेंटली अभी मैं बेल्जियम गई थी और वहाँ पर मैं गई गदीविया चॉकलेट फैक्ट्री पर। और वहाँ पर जो मेरे को सबसे अच्छी चॉकलेट लगी वो लगी इनकी मिल्क चॉकलेट। आप सोचेंगे मिल्क चॉकलेट, यस इट वॉज रियली टू रिफाइंड चॉकलेट। एक तो पैकिंग बहुत अच्छी थी, एज वेल एज जो रिफाइंड जो चीज़ थी चॉकलेट में, जो टेक्सचर था, दैट वॉज वेरी गुड। एंड द टेस्ट वाइज द मिल्क चॉकलेट, इट वॉज वाव। आई गिव इट 10 out of 10। हाउएवर मैंने बहुत सी चॉकलेट ट्राई करी है, लिन की, कैलियर की, बट दिस वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट। सो वेन एवर यू आर ट्रेवलिंग टू यूरोप, do purchase this milk chocolate. Godiva is really having a very good collection of milk chocolate. रफेलो के लड्डू तो बहुत खाए हैं, बट रफेलो की बार कभी नहीं खाई हुई। तो अब मैं गई दुबई की सुपरमार्केट, और पता है मेरे को वहाँ पर क्या मिली? रफेलो की बार। भाई देखकर इतना मज़ा आया, बट बहुत महंगी थी। पता है मेरे को इंडियन करेंसी में ये कितने की पड़ी? 325 रुपये की। बट मैंने कहा ट्राई करने को तो बनता है यार, यूके की चॉकलेट्स हो और ट्राई ना करो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और ये सब कहाँ पर मिलता है? दुबई की सुपरमार्केट में। और जैसे ही मैंने इसे ओपन करा, ऐसे लगा सिल्वर सिल्वर में से पता नहीं क्या निकला है। और बाहर में क्या, ये तो मोटे मोटे लड्डू थे। और जब मैंने टेस्ट करा, इट वॉज वाओ। जैसे रफेलो के लड्डू होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही था, आलमंड और कोकोनट से भरा हुआ। तो जिसको आलमंड और कोकोनट के लड्डू विद मिल्क पसंद हुए, तो फटाफट से रफेलो की बार खरीद लो। यार ये यूके वाले पता नहीं क्या क्या। आज ना दुबई में बहुत बारिश हो रही थी यार। डेजर्ट में बारिश हो जाए तो बात ही कुछ और है। और इस टाइम ना कुछ खाने पीने का मन कराता है। जैसे इंडिया में होता है ना, कुछ पकोड़े, कुछ समोसे। पकोड़े समोसे तो मिलना इम्पॉसिबल है, बिकॉज आप इतनी ठंड में, इतनी बारिश में जाओगे कहाँ? और जो डिलीवरी है, दैट इज़ टू एक्सपेंसिव। अब आप देख ही लो कि पानी किस तरह से भर गया था। और इंडिया की तरह नहीं कि पानी में भी जोमेटो चल कर आ जाता है। यहाँ स्टॉप मीन्स स्टॉप। तो मैंने क्या करा, अपनी बेल्कनी में ना खड़े होकर कुछ फोटोग्राफ्स क्लिक करवाई। इतनी ठंड हो रही थी कि सिर पर एक कैप पहन ली, बिल्कुल ऐसे जैसे टर्किश कैप होती है। ये ना मैं अभी रिसेंटली जो था डेजर्ट सफारी गई थी, तो वहाँ पर मैं ये पहन कर गई थी। तो मैंने कहा चलो यही पहन लेते हैं। और पास की सुपरमार्केट से मैंने सिर्फ खरीद ली किट कैट। यार अरे ये क्या, घर आकर मेरे को पता चला ये किट कैट नहीं है, कटकट है। कटकट? ये भैया कटकट क्या है? उस टाइम तो मैं जल्दी जल्दी में ले आई, बट ये थी टर्किश डेजर्ट एंड रियली इट वाज वाओ। यार कई चीज़ें ना ऐसे ही रेंडमली मिल जाती है। जब मैंने इसे ओपन कर कर देखा ना, तो मेरे को बड़ी अजीब सी लग रहा था, पता नहीं क्या है। बट मैं आपको बताती हूँ, जैसे हम हल्दीराम का वो पफ खाते हैं ना, ये मीठा पफ था। और ना मैंने अपने हस्बैंड को भी ट्राई करा, इट वॉज रियली टेस्टी। कई बार आप रेंडमली कोई भी चीज़ आपको मिल जाती है और आप खा लेते हो ना, और आपको पता ही नहीं होता ये चीज़ अच्छी भी है कि नहीं। तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ। तो जब मैंने इसे खाया ना, इट वॉज सो टेस्टी। इतनी सॉफ्ट, और पता नहीं मीठा भी ऐसा मीठा नहीं था, कुछ डिफरेंट सा ही था। तो दिस टर्किश डेजर्ट कट टक वॉज रियली वाव। तो जब भी मैं दुबई जाऊंगी तो ये टर्किश डिश कभी भी खाना नहीं भूलूंगी।